जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी में जुटे होंगे। अभी लास्ट टाइम पर है बेटा, घबराना नहीं है। आपने तैयारी करी है, उस तैयारी के ऊपर पूरा पूरा विश्वास करना है। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़े डाउट में रहते हैं कि सर एग्जाम सेंटर पे हमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं। तो इस वीडियो का कंप्लीट वॉच करना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये आते हैं, सर हमारी एडमिट कार्ड में गलती हो गई, डीओबी गलती हो गई है, हमारा सर आधार कार्ड का नंबर गलत हो गया है, क्या सर हमें एग्जाम देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा। तो उन सब का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ताकि आपका डाउट ना रहे, क्योंकि फिर आप मुझे मैसेज करते रहोगे बार बार कि सर हमारी ये मिस्टेक हो गई, क्या मेरा का एडमिट कार्ड मुझे एग्जाम देने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो वो आप सारी चीजें ध्यान रखना। तो भाई ये आप लोगों का एडमिट कार्ड अवेलेबल है, एडमिट कार्ड हॉल टिकट, ठीक है। सबसे पहले ये आपको पहले अवेलेबल हो गया था। इसका आपको कलर प्रिंट आउट जो है वो आपको साथ में रखना है। मैं लास्ट में और बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, ठीक है जी। इसका आपको कलर प्रिंट आउट आपको निकालना है। अच्छा, बच्चों की क्वेरी होती है कि सर इसके अंदर 3 पेज है, तो सर हम तीनों पेज ले जाएं। वैसे तो तीनों पेज जरूरी नहीं होते हैं, 2 पेज आप इसके पीछे प्रिंट ना कराएं, सिंगल सिंगल पेज पे प्रिंट कराएं। कलर प्रिंट आउट आप इसका लेके जाएं, मेरा सजेशन है। बाद में आप कमेंट मत करना कि सर मैं ब्लैक एंड व्हाइट ले जाऊं। हाँ, होगा कुछ नहीं, आपको एग्जाम देने दिया जाएगा, लेकिन पहले से ही आप ये चीजें ध्यान रखें क्योंकि उसमें फोटो जो है आपका क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पर आपको ऐसा ही जो फोटो आपके पास है वो यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है। नहीं है तो फोटो खींच के और बनवा लो और यहाँ पर फोटो आप चिपका लेना। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होते हैं, वो सिग्नेचर करके आप ले जाना। चलो, ये वाली बात हो गई आपके पास एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड में आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको, जैसे मान लो ये बच्चे ने मुझे एडमिट कार्ड जो शेयर किया है वहां पर स्लॉट दे रखा है, शिफ्ट दे रखी है, और फिर आपको यहाँ पर एंट्री का टाइम दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है गेट क्लोजिंग टाइम दे रखा है, और एग्जाम स्टार्टिंग का टाइम आपको दे रखा है। हो सकता है आपकी शिफ्ट अलग अलग हो, तो शिफ्ट के ऊपर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये ध्यान रखना है कि गेट कब क्लोज होगा, ठीक है ना। उससे पहले पहले आपको एग्जाम हॉल पे पहुंच जाना है। 1 घंटे का आपका एसएसआर का एग्जाम 13 मई को है, तो आप 1 घंटे का एग्जाम दोगे। सेम इसी तरीके से एमआर का जितना टाइम स्लॉट आपको मिलता है वो मिलेगा। सेम इसी तरीके से मेडिकल असिस्टेंट वालों को मिलेगा। तो आप इसका कलर प्रिंट आउट लेके जाओगे। ये 2 पेज आपको लेके जाने, तीसरा पेज इंस्ट्रक्शन का है वो भी लेके जाना, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ में आपको ये आज जो आपको अवेलेबल हो पाया है आप ये लेके जाओगे। आज इसके अंदर आया है आपका एग्जाम सिटी, तो पहले आ चुका था। आज आपका एग्जाम का सेंटर जो है वो, इसका स्लिप जो है आपको जनरेट हुआ था, तो ये आपको लेके जाना है। ये चाहे ब्लैक एंड व्हाइट आप ले जा सकते हो, कलर इसमें कलरफुल है ही नहीं तो आप ब्लैक एंड व्हाइट ले जा सकते हो। यहाँ पर आपके पास आपके मोबाइल नंबर है ना, ये सारी चीजें, हॉल टिकट नंबर वगैरह सब लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम का डेट, टाइमिंग एंड सेंटर का नेम अवेलेबल है। तो आप इस वाले सेंटर पे पहुंच जाए। पता नहीं हो आपको तो गूगल मैप की लोकेशन दे रखी है, तो यहाँ से आप गूगल मैप की लोकेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम, ये एडमिट कार्ड और आपका जो हॉल टिकट है, इन दोनों को आपको, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए इनको आपको कलर प्रिंट आउट के साथ में लेके जाना। इसको तो ब्लैक एंड व्हाइट ले जाना, उससे पहले वाले को जिसमें कलर्ड है वो कलर के साथ में आपको लेके जाना है। और एक पेज के पीछे प्रिंट आपको नहीं निकलवाना, ठीक है ना। सबको अलग अलग पेज में प्रिंट करवा के ले जाना। तो इसके आपके पास टोटल 4 पेज हो गए हैं, ठीक है। तो 4 पेज आप लेके जाओगे। अच्छा, इसी के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको और जरूरी होंगे। पहले का जो एडमिट कार्ड आता था उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कम मांगे जाते थे पिछली बार वाले में, लेकिन इस बार चीजें जो है वो एड ऑन हुई है। और मेरा मानना यही है कि आप सारी चीजें लेके जाएंगे। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, हॉल टिकट आपको लेके जाना है, साथ में ही आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड फोन में लेके जाओगे अलाउ नहीं होगा, फोटोकॉपी लेके जाओगे अलाउ नहीं होगा। तो आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको डोमिसाइल ले जाना है, विथ फोटोग्राफ आपको ले जाना है। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर डोमिसाइल है नहीं, तो भाई यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, नहीं है तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, अदरवाइज वहां पर जरूरी है। कई बार चीजें देख लेते हैं, कई बार वो समझ जाते हैं आपने वहां पर एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिर आपसे भरवाया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा अननेसेसरी टाइम कंज्यूम होता है और आपको भीड़ भाड़ में इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो अगर आपके पास है, वैसे आपने फॉर्म भरते टाइम पर लगाया है, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना लेके जाना। साथ में ही आपको वोटर आईडी, डीएल या फिर पैन कार्ड, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होगी वो लेके जाना। अगर नहीं बना हुआ कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इनको चेक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप लेके जाना। आपके पास अवेलेबल है तो जरूर से लेके जाना, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। वैसे वोटर आईडी सबके पास में होगी, आप वोटर आईडी या फिर डीएल इनमें से कोई भी एक चीज लेके जाएं। अच्छा,
अगर 10th एंड 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो उसकी कब जरूरत पड़ती है? जैसे 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट, कई बच्चे जो अभी 12th का एग्जाम दिए हैं तो उन बच्चों के पास में 12th क्लास की मार्कशीट नहीं है, तो फिर उनको नहीं ले जाना। वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे अपना एडमिट कार्ड जो है वो ले जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कई बार एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर अधूरा रह जाता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। वहां पर जो चेक करने वाले होंगे आपको कहेंगे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर आप होच पोच हो जाओगे, पेपर खराब हो जाएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, आप अपना एडमिट कार्ड जो है 12th क्लास का वो आप लेके जा सकते हैं साथ में। 10th क्लास का जो मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में ही आपको 6 कलर्ड फोटोग्राफ एंड रिसेंट फोटोग्राफ जो है वो आपको लेके जाना है। ये जरूरी नहीं है कि जो आपने फॉर्म में लगाया है स्लेट वाला वो ही लेके जाना, जरूरी नहीं है। आप हाल फिलहाल रिसेंट के 1 2 3 मंथ पुराना जो है और वो आप लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें अगर कोई बच्चे के फॉर्म फिलिंग के अंदर मिस्टेक हुई है, फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक अगर आपकी हुई है, तो ये सबसे बड़ा बच्चे का डाउट होता है। फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक अगर आपकी हुई है, चाहे आपके पास आधार कार्ड में आपकी मिस्टेक हुई हो, आधार कार्ड में या फिर आपके डीओबी में आधार नंबर में, बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक हुई है, सर 2 डिजिट 3 डिजिट गलत हो गई, डीओबी गलत हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। आप 10th क्लास का एंड 12th क्लास का ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो जरूर से लेके जाएं, ठीक है ना। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे तो आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। कोई भी बच्चे का एग्जाम हॉल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, ध्यान रखना। 12th वाला जो बच्चा है वो ये 12th क्लास का मार्कशीट नहीं है, मत ले जाना। लेकिन जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दे दिया है 12th का, तो वो बच्चे अगर फॉर्म में गलती है तो ये 12th का और 10th का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना। और ये अगर आप लेके जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बोझ लगेगा, ऐसा कुछ है ना। तो आप, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सारे डॉक्यूमेंट जो आपको दे रखे हैं वो आपको लेके ही जाने हैं। आपको कोई वीडियो में ऐसा मिलता है आधार कार्ड ले जाओ, एडमिट कार्ड ले जाओ, फोटो, आप फोटो ले जाओ, बट मेरा सजेशन आपसे यही है कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड में दिया है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके जाएं, ठीक है। ये सारे, तो ये ध्यान रखना, कोई बच्चे के फॉर्म में अगर कहीं मिस्टेक भी है तो आपको वहां से एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा वहीं पे, ठीक है ना। तो आपको फेज 2 में हो सकता है अभी तो मिस्टेक हो गई हो, फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, बहुत सारे बच्चों की होती है, लेकिन घबराना नहीं है, आपको एग्जाम देने दिया जाएगा वहां पे आपको एक फॉर्म भरवा लिया जाएगा आपसे कि फेज 2 में आप इसमें करेक्शन करवा के जमा जरूर करवा दें। फेज 2 तक आपका करेक्शन उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो वो बाद की बात है, अभी आप आराम से जाओ और एग्जाम दो। अच्छा, इसी के साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है आप आराम से पढ़ लीजिए, बहुत बेसिक सी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने हित में अपनी पात्रता की तरह जांच कर लेनी चाहिए। बाद में अगर कोई बच्चा एलिजिबल ही नहीं है और फिर वो वहां पे पहुंच गया, अच्छा, या फिर ऐसा हो कि एग्जाम सेंटर जो आया दूसरी जगह है वो दूसरी जगह पहुंच गया, सर मेरा बीएससी का एग्जाम है उसी दिन मेरा एसएसआर का एग्जाम है तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, तो ये चीजें नहीं चलेगी, आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा। आप ना सेंटर चेंज कर सकते ना एग्जाम डेट आप चेंज कर सकते। साथ में ही कुछ जो चीजें हैं आपको नहीं लेके जानी है, मोबाइल फोन आप एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते, साथ में लेके जाएं, लेकिन बाहर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप डिपॉजिट करवा दें। स्मार्टफोन, स्मार्ट रिंग हो गया, माइक्रोफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य कोई जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो आपको नहीं ले जाने हैं। अच्छा, ड्रेस कोड का भी मैं आपको बता दूं, सिंपल हाफ बाजू की टी शर्ट, लोअर और नॉर्मल स्लीपर जो है वो आपको लेके जानी है। पानी की जो बोतल है वो आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए ज्वेलरी वगैरह आपको जैसे रिंग वगैरह होती है, पेंडल वगैरह होते हैं, नेकलेस वगैरह, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। जैसे नाक में बाली वगैरह हो गई, कान में झुमके हो गए, ये आपको नहीं, बस नॉर्मल टी शर्ट एंड आपको लोअर। जैसे कई बच्चे बहुत सारे 6 पॉकेट की जींस वगैरह पहन के एग्जाम में चले जाते हैं सलमान खान बन के, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। नॉर्मल कपड़े, कम पॉकेट वाले, जितना पॉसिबल हो आप आम सादा कपड़े पहन के जाएं, ठीक है ना। ये सारी चीजें, और ऐसा नहीं है अगर कोई चीजें होगी तो बाहर नहीं निकाला जाएगा आपको, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बट आप फिर भी ध्यान रखें। अच्छा, साथ में ही आपको यहाँ पर दे रखा है कैलकुलेटर, लॉग की टेबल, पेजर, डिजिटल डायरी, बुक, एग्जाम हॉल में ले जाना सख्त वर्जित है। वॉलेट, पर्स, घड़ियां, कोई अन्य कीमती आभूषण जो आप ले जाओगे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वहां पर बैग में बाहर ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दे रखी है, आप एक बार इसको और रीड कर लेना। अच्छा, साथ में ही सत्यापन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होना अनिवार्य है, आप उसको लेके ही जाओगे। यदि आप निर्धारित शिफ्ट पर उपस्थित रहते हैं और आप उसी तिथि या किसी अन्य तिथि को दूसरी शिफ्ट में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होगा, मतलब जो आपको डेट देती वही डेट पर आपको पहुंचना जरूरी होगा, ठीक है। 30 मिनट बाद आपको उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो गेट का क्लोजिंग टाइम है उसी टाइम पर आपको पहुंचने की जरूरी होगी।
परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब आपके एसएसआर का अगर पेपर है तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं, 25 मिनट के 4 सेगमेंट होंगे जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। और विद नेगेटिव मार्किंग होगा, ध्यान रखना आई नेट में नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका पेपर होगा, ठीक है जी। अच्छा, साथ में ही अच्छा, जो आपका फेज 2 में पेपर होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, और ये जो पेपर आपका लगेगा वो केवल और केवल पासिंग है, क्वालिफाइंग राउंड है, इसे मान के चलो क्वालिफाइंग है, इसमें आपको पास होना जरूरी है। जो बच्चा पास हो गया उसको फेज 2 में मौका मिलेगा, आपका दम है ना वो वहां पे दिखाना पड़ेगा। जो कट ऑफ हम बताते हैं फाइनल कट ऑफ 50-55 जो बताते हैं वो फाइनल कट ऑफ बताया करते हैं, तो फाइनल कट ऑफ वो फेज 2 की होती है। इस वाले के अंदर तो आपकी 35-40-45 के आसपास भी अगर स्कोर हो रहा है तो भी आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। बढ़िया जगह से, वो भी हरियाणा से हुआ, राजस्थान से हुआ, यूपी से हुआ, तो इतना सेफ स्कोर आप लेके चले। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति से पहले किसी भी कारणवश परीक्षा आप पहले, ऐसा नहीं है कि आप उठ के जैसे एग्जाम खत्म हुआ विंडो बंद करी भाग के आ गए, ऐसा नहीं है। आपको जो बोला जाएगा तो ही आपको बाहर आना है। साथ में ही वहां पर आपको एडमिट कार्ड का विवरण कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कहीं आप इस पूरे को कॉपी करके पेज में पेस्ट करें प्रिंट करवा ले, वो नहीं चलेगा। ओरिजिनल आपका जो पीडीएफ होगा उसी से प्रिंट आपको करवाना है। उम्मीदवार को प्रिंट गई फोटो के बगल में हाल ही में खींची गई फोटो चिपकानी है, नीचे दिए गए खाली स्थान में हस्ताक्षर करना है आपको, ठीक है जी। अच्छा, ये आपको दे रखा है खाली स्थान पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर परीक्षा केंद्र निरीक्षक की उपस्थिति में होने चाहिए। अच्छा, ये जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो सिग्नेचर आपको करने हैं तो वो वहां पर एग्जाम हॉल में जाके करने हैं, पहले से मत करके ले जाना, ठीक है ना। उम्मीदवार द्वारा पहले नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, चरण सेकंड के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को चरण सेकंड के प्रवेश पत्र के साथ में ये प्रवेश पत्र, अच्छा ये बहुत बच्चों की दिक्कत होती है, आपको फेज सेकंड में जब आप पास होगे, फेज सेकंड के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो ये आपका एडमिट कार्ड है उसकी जरूरी होगी, आपको ध्यान रखना। तो ये एडमिट कार्ड आप संभाल के रखना, एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो वहां पर मोहर लगाएंगे, वो एडमिट कार्ड की आपको फेज 2 में जरूरत होगी, तो अभी से संभाल के रखना, ऐसा नहीं एग्जाम हो जाए फेंक दिया आपने। अच्छा, परीक्षा के दौरान किसी भी समय ब्राउजर बंद ना करें, जो विंडो जो है वो आपको क्लोज नहीं करनी है। स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना नाम, रोल नंबर, फोटोग्राफ, इनको अच्छे तरीके से देख लें कि आपका ही तो है फोटो, ऐसा जरूर वहां पे मेंशन आ जाता है। अदरवाइज अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहां पर इन्विजिलेटर घूमते रहते हैं, आप उनसे कंसल्ट एक बार जरूर से कर लें, ठीक है। सुनिश्चित करें कि आपने परीक्षा के दौरान निरीक्षक द्वारा लाई गई उपस्थिति सीट अपनी हाल ही रंगीन फोटो चिपकाई है और उस पर हस्ताक्षर आपने किए हैं, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखोगे, नॉर्मल चीजें हैं। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है वो चीजें आपको बता दी है जिसको आप फॉलो करोगे। अच्छा, रफ कार्य के लिए आपको A4 साइड का पेज दिया जाएगा वहां पे, व्हाइट पेपर, आप उसको चाहें तो 1 या 2 या 3 ले सकते हैं, बट ट्राई करना 2 पेज के अंदर आपकी पूरी रफ वर्क है वो हो जाए, और उस पेपर को आपको निरीक्षक को जमा कराना है। अच्छा, ध्यान रखना, कोई भी बच्चा जब आपका पेपर हो जाए तो ट्राई करना, ये मेरे नंबर है 9511565573, ये नंबर आप सेव कर लीजिए। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताएंगे आपका पेपर क्या हुआ, क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं, ठीक है। 9511565573 इस नंबर पर रिव्यू के लिए जो हमने पढ़ा है उसमें से बहुत सारी चीजें आपको मिली होगी। हमने वन शॉट रिवीजन की क्लासेस भी बहुत सारी डाली है, ऑलमोस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। साथ में ही हमने कंप्लीट रिवीजन मैथ्स की एक क्लास लगा दी है, एक क्लास आपको और मिल जाएगी, वो देख जाना, जिससे कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको फॉलो करनी है जो मैंने आपको बता दी है, और बाकी आपकी तैयारी, आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए, किसी से कंपैरिजन ना करें, आपने जो तैयारी करी है वो बेस्ट तैयारी करी होगी, खुद पे विश्वास रखना। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, जाइए और पेपर को फोड़ के आइए, और बताना जरूर, कमेंट करके जरूर से बताना कि आपकी तैयारी कैसी है और एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पर है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से आपसे मुलाकात करते रहेंगे, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट आपसे सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।